नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आज हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे तो लेथ टूल की बात करेंगे तथा लेथ ऑपरेशन के क्वेश्चन को बारे में बताऊंगा दोस्तों। और उसके एमसीक्यू किस प्रकार से चल रहे हैं, यही चल रहा है चैप्टर। और पार्ट नंबर रहेगा आपका 77 दोस्तों, क्योंकि 76 दोस्तों आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों डायरेक्ट। खराद में टेपर टर्निंग के समय जाब को किस कोणमापी यंत्र से जांचा जाता है? कोणमापी यंत्र से। जब हम खराद में टेपर टर्निंग के समय किसी जाब को टेपर टर्निंग कर रहे हैं, वहाँ पे टेपर जांचना है, तो किस कोणमापी यंत्र का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा। अब होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यहाँ पे आपका दिया हुआ है दोस्तों एक्सप्लेन के रूप में कि वह 0 से लेके 180 दाएँ तथा बाएं तक डिग्री को मार्किंग करने में सक्षम होता है। 180 तक डिग्री को मार्किंग करने में सक्षम होता है दोस्तों। और इसे क्या होती है, कोण माप सकते हैं। यह टेपर टर्निंग के समय टेपर कोण को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा जांचा जा सकता है। और एक्सप्लेन की बात करें तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जैसे कि 1 डिग्री के प्रशुद्धता तक जांच या मार्क कर सकता है। 1 डिग्री की बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की, और 1 डिग्री बराबर कहें तो दोस्तों 12वें भाग, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 12वें भाग, तो कटेगा दोस्तों तो 5 आएगा। तो मतलब 5 मिनट की सुस्ता में भी यह माप सकता है दोस्तों। इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्लेड हो गया, डिस्क डायल हो गया, स्टॉक्स हो गया, स्वीवल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक्सप्लेन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एक लेथ पर खोखले वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयुक्त केंद्र है। जो एक लेथ होता है वह खोखले वस्तु को पकड़ने के लिए सिंपल है दोस्तों, पाइप सेंटर वहाँ पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पाइप सेंटर का एक्सप्लेन कुछ दिया हुआ है, सिंपल है दोस्तों, उसको देख सकते हैं आप लोग। नर्लिंग एक कार्य है, मतलब किस कह रहा है कि नर्लिंग एक कार्य है, तो नर्लिंग क्या है दोस्तों उसको चेक कर लिया। तो जो नर्निंग होती है वो जब हम कोई काम करते हैं तो हाथ की पकड़ के लिए, एग्जांपल ये आपका हैंडल है, कोई आगे वस्तु लगी हुई है, तो यहाँ पे डायमंड नर्लिंग आपने कर दिया, तो किसी हाथ की पकड़ के मजबूती के लिए नर्लिंग का यूज किया जाता है। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। किस धातु की कटाई के लिए कटिंग द्रव की आवश्यकता नहीं होती है? कटिंग द्रव एक होता है दोस्तों, वहाँ पर कह रहा है कि किस धातु की कटाई के लिए कटिंग द्रव की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। माइल्ड स्टील में होती है, सोल्यूबल आयल लिया जाता है। ढलवा लोहे में सिर्फ हवा, शुष्क हवा से ही काम चल जाती है। एल्युमिनियम में मिट्टी का तेल दोस्तों। इसी प्रकार से ये सारे लिए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ढलवा लोहा दोस्तों। ढलवा लोहा जो मशीनिंग बेस बनाने के काम में आता है। लोहे में कार्बन की प्रतिशतता जो होती है ढलवे लोहे में 2% से 4% तक होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब जैसे पिग आयरन में अगर बात करेंगे तो जो पिग आयरन घटिया लोहा होता है वहाँ पे 2 से लेके 4 दशमलव कितना तक दोस्तों, 2 से लेके 4 दशमलव 25 या मतलब 4.5 तक होता है, 4.5 तक होता है दोस्तों। कहीं कहीं पे किसी बुक में 5 तक दिया है दोस्तों, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक खराद मशीन के स्वतः केंद्रित चक में जबड़ों की संख्या क्या होती है? जो खराद है यहाँ पर मशीन के स्वतः केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहा है, यहाँ पर चक की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन 3 चक होता है। ठीक है, सेल्फ सेंटरिंग वाले जो चक होते हैं, 3 जा चक वाले, यूनिवर्सल चक वाले, वह 3 जा वाले 3 जबड़े वाले होते हैं। उस जबड़े में स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। कई बार यह क्वेश्चन स्क्रॉल थ्रेड वाला पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खराद पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में स्पेंडल की चाल न्यूनतम होती है? तो चूड़ी जब हम काटते हैं तो स्पेंडल की चाल जो होती है दोस्तों वह सिंपल धीमी पड़ जाती है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन प्रक्रिया से खराद आधार निर्मित होते हैं?
किस उत्पादन कास्टिंग जो होती है उससे खादात का आधार निर्मित किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है दोस्तों कि दो रोलर के बीच में पतले धात के रूप में प्राप्त किया जाता है, वहाँ से लंबाई बढ़ाने, अनुप्रस्थ काट बढ़ाना या मोड़ना आदि के लिए या फोर्जिंग के विधि के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है छड़ टाइप टरेट लेथ, छड़ टाइप टरेट लेथ में मशीनपन किए जाने वाले जाब को पकड़ा जाता है। मतलब छड़ टाइप टेरेट लेथ जो होता है वहाँ पे मशीनिंग प्रक्रिया कर रहे हैं तो किस में पकड़ा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलेट चक में पकड़ लिया जाता है उसको। किस में पकड़ा जाता है, तो कॉलेट चक में। कॉलेट चक का एक्सप्लेन मैं किया था दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, टेल स्टाक केंद्र से जो कार्यखंड के साथ नहीं घूमते क्या कहलाते हैं। जो टेल स्टाक, हेड स्टाक नहीं, टेल स्टाक के साथ वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेड सेंटर के नाम से जाना था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अधिकतम संख्या में ये क्वेश्चन पूछी गई है, कई एग्जामों में पूछा गया है। गेल, सेल, भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी खराद पर यन चक्कर प्रति मिनट के घूमने पर जो व्यास है उसका मिलीमीटर में दे रहा है। कारखंड के औजार की कटाई का चाल, मतलब कटिंग स्पीड यहाँ पे निकाल रहा है दोस्तों। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, तो यन चक्कर कह रहा है दोस्तों घूमने के लिए, मिलीमीटर में बात कर रहा है। तो जहाँ पे मिलीमीटर की बात करें तो 1000 लगेगा, तो यहाँ पे किसी में 1000 नहीं है, यहाँ पे है दोस्तों। तो पाइडियन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट में हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे मिलीमीटर आए तो मीटर प्रति मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। ये फार्मूला रख के आप बिल्कुल आसान से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है दोस्तों कि किस चीज़ का क्या है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। थ्रेड चेजर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो थ्रेड चेजर होता है, थ्रेड चेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो थ्रेड चेजर जो होता है दोस्तों, चिड़ियों का आकार सही करने के लिए हम थ्रेड चेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पूड़ियों में जंग लग जाती है, या मतलब पचक जाते हैं, या मतलब किसी कारण से दब जाते हैं, उसको सही आकृति देने के लिए थ्रेड चेजर का यूज किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चल मैंड्रिल मतलब मूविंग मैंड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मूविंग मैंड्रिल सिंपल है दोस्तों, आपका नलिकाकर्षण में किया जाता है, मतलब ट्यूब ड्राइविंग में किया जाता है इसका दोस्तों प्रयोग। सबसे ज़्यादा चल मैंड्रिल का प्रयोग ट्यूब ड्राइविंग में किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया है, पतले तथा खोखलाकार कारखंडों की मशीनिंग के लिए कारखंड को मैंड्रिल पर चढ़ाकर मशीनिंग किया जाता है दोस्तों। यह इसकी बाइंडल की बात करें तो उच्च इस्पात के बनाए जाते हैं। चल मैंड्रिल का प्रयोग नलिकाकर्षण के लिए किया जाता है। नलिकाकर्षण की बात करें तो ट्यूब ड्राइंग के लिए किया जाता है दोस्तों। ये कई टाइप में होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साधारण मैंडल, स्टेप मैंडल, कॉलर मैंडल, स्क्रू मैंडल, गैंग मैंडल, इस प्रकार से आपके मैंडल हैं, प्रसार मैंडल, शंकु मैंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि छिद्रण यंत्र का अंग नहीं है। जो छिद्र मतलब ड्रिलिंग यंत्र का अंग नहीं है, तो स्पेंडल जो होता है वो ड्रिलिंग में यूज किया जाता है दोस्तों। आधार धारक मतलब टूल होल्डर जो होता है, मतलब पकड़ने का काम करता है। मेज जो होता है, टेबल की बात करें तो वो भी जैसे कि छिद्रण में किया जाता है। लेकिन क्रॉस स्लाइड जो होता है यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, वो लेथ में होता है। तो ये काम कहाँ पे, छिद्रण में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हेड स्टॉक का भाग है, कौन सा हेड स्टॉक का भाग है कहा जा रहा है। तो मेन स्पिंडल जो होता है, जो हेड स्टॉक में लगी होती है, जो हेड स्टॉक होता है वहाँ पे मेन स्पिंडल होता है, उसमें चक हम लोग बांधते हैं दोस्तों। फिर से आपके जो भी जॉब बांधते हैं तो वहाँ जो होता है ये मेन स्पिंडल व हेड स्टॉक का भाग होता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था दोस्तों। चलिए खराद केंद्र लेथ सेंटर का सन्निहित कोण क्या होता है। तो लेथ सेंटर जो होता है उसका सन्निहित कोण 60 डिग्री होता है, जो कि इस प्रकार से होता है। लेथ सेंटर का बात कर रहा है, डेड सेंटर का, लेथ सेंटर का बात कर रहा है। और यहाँ पे वह स्टॉक मतलब हेड स्टॉक स्पेंडल के लिए स्लीव में जो लगा होता है उसे लाइव सेंटर कहा जाता है। जो हेड स्टॉक स्पेंडल में लगा होता है, यहाँ पे बता रहा है कि लाइव सेंटर लगा होता है। लेकिन सेंटर टेल स्टॉक स्पेंडल में जो लगा होता है उसे डेड सेंटर कहते हैं।
ठीक है। तो लाइव सेंटर किस में, हेड स्टॉक वाले में हो जाएगा, और डेड सेंटर किस में हो जाएगा, तो टेल स्टॉक। हेड स्टॉक टेल स्टॉक दो एंगल होते हैं। और इसके बॉडी पर की बात करें तो मोस्ट टेपर कटा होता है, जो उसकी बॉडी पर एंगल की बात करेंगे, डेड सेंटर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सेंटर के भाग हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सेंटर के भाग हैं, जो सेंटर मतलब जो सेंटर होते हैं। तो यहाँ जो नोज है वो भी सेंटर के, शैंक है वो भी सेंटर के, नेक गर्दन जो है वो भी सेंटर। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन आपका दिया हुआ है सेंटर के कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंटर के कौन कौन से 60 एंगल जो इस प्रकार का आपका दिखाई देता है, वो इसका एंगल दोनों का यहाँ पे जब आगे निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। नेक आपका गर्दन हो जाएगा दोस्तों, नोज आपका हो जाएगा नॉक की तरह ये दिख रहा है, शैंक हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट टैंग हो जाएगा जहां पे अंदर उसको फंसाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, आप बिल्कुल आसानी से देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फार्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग की विधि कब उत्तम होती है दोस्तों। तो यहाँ फार्म टूल की बात कर रहा है कि फार्म टूल के द्वारा टेपर टर्निंग की विधि कब उत्तम होती है। तो यहाँ पे बहुत छोटी लंबाई में इच्छित कोण के लिए हम इसका यूज किया जाता है। जो फॉर्म टूल होता है, छोटे छोटे टूल होते हैं, बहुत छोटी लंबाई में इच्छित कोण के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसका यहाँ एक्सप्लेन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेल स्टॉक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है। हेड स्टॉक ना करके टेल स्टॉक की बात कर रहा है। तो यहाँ टेल स्टॉक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम लोग किस प्रकार का ऑप्शन है। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि इसके स्पेंडल लोज में डेड सेंटर पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सही, स्पेंडल लोज में डेड सेंटर को पकड़ सकते हैं। स्पेंडल के ड्रिल चक टेपर शैंक रीमर आदि को पकड़कर ड्रिलिंग रीमिंग आदि कर सकते हैं। बिल्कुल पकड़ा जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं ऑप्शन, इसके ऑफसेट करके टेपर टर्निंग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको ऑफसेट करके टेपर टर्निंग किया जा सकता है। तो ऑफसेट जो है दोस्तों उसका एक फार्मूला होता है। ऑफसेट जो होता है वो किस प्रकार का फार्मूला होता है, ओ इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू आपका यल बटे 24 से इसको लिया जाता है दोस्तों। और एक ऑफसेट जो होता है दूसरा फार्मूला, तो ओ इज इक्वल टू यल इंटू 10 है। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल बाई 2 हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल बाई 2 हो जाएगा। एक ऑफसेट का फार्मूला जो होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो दूसरा ऑफसेट फार्मूला का जो होता है, जैसे अंतिम व्यास किसी का निकालना है और किसी का अंतिम व्यास निकालना है, तो वहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ के इजिकल टू दोस्तों आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2 लगा देंगे। टेपर प्रति फुट या टेपर लंबाई अगर याद कर निकालना है दोस्तों आपको, यहाँ पर टेपर निकालना है तो टेपर प्रति फुट तथा टेपर लंबाई अगर दोस्तों आपको यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑफसेट जो हो जाएगा ओ इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू स्मॉल यल 24 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अंतिम व्यास की कुल लंबाई, टेपरित लंबाई अगर निकालना है तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से मैंने बताया कि ओ इज इक्वल टू अंतिम व्यास कुल लंबाई तथा टेपरित लंबाई, ऑफसेट की बात कर रहा है तो कैपिटल डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2 इंटू कैपिटल यल स्मॉल यल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके फार्मूले हैं। आगे जैसे टेपर पढ़ाऊंगा दोस्तों इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा कि क्यों और कहाँ पे किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग लेथ सेंटर का नहीं है। जो कह रहा है कि यहाँ पर लेथ सेंटर का वह अंग है ही नहीं। ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, आर्बर जो होता है लेथ सेंटर का कोई अंग है नहीं दोस्तों, जो आर्बर होता है। चलिए आर्बर जो होती है जैसे मिलिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है, सैंडल लीड स्क्रू फीड रॉड, लेथ मशीन के सारे अंग होते हैं, लेकिन आर्बर जो होता है वहाँ पर कहाँ मिलिंग मशीन में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह मिलिंग मशीन आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये जो ऑप्शन में दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 करके, तो दोस्तों हेड स्टॉक लेथ में, टेल स्टॉक लेथ में, सैंडल लेथ में, कैरी लेथ में, चक लेथ में, फीड
रॉड जो होता है लेथ में होता है, लीड स्क्रू लेथ में, टूल पोस्ट लेथ में, स्पेंडल लेथ में, बुल गियर लेथ में, एप्रन लेथ में, बेड लेथ में दोस्तों, लाइव सेंटर लेथ में, डेड सेंटर लेथ में, कंपाउंड स्लाइड लेथ में, ये सारे दोस्तों लेथ में पाए जाते हैं। फ्लोर स्टडी भी लेथ में होती है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि फ्लोर स्टडी में होते हैं 2 पैडल होते हैं। सिंपल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका दोस्तों कि फ्लोर स्टडी कितनी होती है, तो 2 पैडल में होती है। किस में होती है, तो वो 2 जो होती हैं, जो दोनों होती हैं एडजस्टेबल जा के रूप में पैड्स हमारे लगाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक फिक्स्ड स्टडी में होता है जो एक, इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि 1 ना होके 2 ना होके इसमें 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 एडजस्टेबल पैड, इसमें ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एक फिक्स स्टडी में होते हैं कितने पैड होते हैं, एडजस्टेबल पैड कितने होते हैं, तो 3 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।